नमस्कार। मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन उदय की बात। जी हां, आज से हर शनिवार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक धमाकेदार शो, एक ऐसी जानकारी जो अक्सर लोग एक दूसरे से पूछते हैं लेकिन सही जवाब उन्हें मिल नहीं पाता है। यानी आज से हम आपको बताएंगे स्टार्स के पीछे की कहानी, ऐसी कहानी जो किसी को मालूम नहीं है। सितारे अपने इंटरव्यू में ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते हैं, या हो सकता कोई सवाल पूछता नहीं हो। तो उसी कड़ी में मैंने अपने कम्युनिटी में, चैनल कम्युनिटी में एक फ़ोटो डाला था और आपसे कहा था आपके अंदर कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए, हम उस सवाल का जवाब देंगे और उसी शो में शामिल करेंगे। लेकिन सवाल इतना ज़्यादा आ गया कि उसे एक प्रॉपर वीडियो अलग से बनाने का सोचा मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो, उबाऊ हो, लोग इंटरेस्ट ना ले। वीडियो छोटा हो, 3 मिनट 4 मिनट का हो तो लोग देखते हैं, उससे ज़्यादा हो तो कुछ भी हो, उबाऊ होता है। तो उसी कड़ी में वो वीडियो आपको शाम 7 बजे आएगा ही आएगा। मुद्दा मज़ेदार है, ज़रूर देखिएगा शाम 7 बजे। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं नया वीडियो, जिसमें उन सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। काफ़ी सारे सवाल आए, काफ़ी लोगों ने सवाल किया, अच्छे से सवाल किए, कुछ लोगों ने फालतूगिरी भी किया, लेकिन मैक्सिमम सवाल अच्छे थे। लोगों ने अच्छा सवाल पूछा है। दीपक कुमार, शैलेंद्र कुमार, भोजपुरी भास्कर, न्यूज़ 24, कृष्णा, टॉमी एक्सपी PRO, दीपक कुमार, आमिर हसन, PR यादव, कृष्णा सिंह, शालिनी एक्स्ट्रा क्लासेस गढ़वा, उमेश 771 सहित कई लोगों ने अच्छे सवाल पूछे हैं। उनमें से कुछ सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला सवाल मैं लेता हूं दीपक कुमार जी का। एक साथ उन्होंने 3 अलग अलग सवाल पूछा है। निरहुआ रिक्शा वाला 3 का क्या हुआ? पहला सवाल उनका है, निरहुआ रिक्शा वाला 3 का क्या हुआ? फिर उन्होंने पूछा है गबरू का ट्रेलर कब आएगा? फिर अगला सवाल उन्होंने कहा है भोजपुरी में कोई बायोपिक क्यों नहीं आती है? मैं इस तीनों का जवाब जरूर दूंगा। निरहुआ रिक्शा वाला 3 फिलहाल नहीं बन रही है। जी हाँ, फिलहाल नहीं बन रही है, आगे बने उसकी अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल नहीं बन रही है। जहाँ तक गबरू के ट्रेलर की बात है, ट्रेलर रेडी है। लॉकडाउन के कारण काफ़ी उनको नुकसान हुआ है और फिल्म में काफ़ी सारा ग्राफिक्स है। प्रॉपर आधा घंटा शेर है फिल्म में। गबरू जो है एक शेर का नाम है। मेरी बात हुई है फिल्म के प्रोड्यूसर महेश पांडे जी से। उन्होंने बताया पूरी कहानी। चूँकि मैं उस फिल्म का PRO में ही हूँ, तो मुझे सारी जानकारी है उस फिल्म के बारे में। फिल्म का ट्रेलर रेडी है, फिल्म भी लगभग रेडी है। कभी भी घोषणा हो जाएगी, और जब भी घोषणा होगी सबसे पहले यूएनएन ही आपको बताएगा, क्योंकि फिल्म का PRO मैं हूँ। फिल्म का पब्लिसिटी का सारा जिम्मा मेरे पास है। और तीसरा सवाल उन्होंने किया था, फिल्म में, भोजपुरी फिल्मों में बायोपिक क्यों नहीं बनती है? भाई साहब, मैं 13-14 साल से जुड़ा हूँ फिल्म इंडस्ट्री से। भोजपुरी फिल्मों का तीसरा चरण जब शुरू हुआ तो हमने नए दर्शक नहीं बनाए, बल्कि जो उस समय एल्बम का दौर था, गानों का दौर था, उसी दर्शक को हमने भोजपुरी फिल्म में कन्वर्ट किया। नए दर्शक बिल्कुल नहीं बनाए। अच्छी फिल्में नहीं चलती है भोजपुरी में, ये हकीकत है। टीवी पे चलती है अच्छी फिल्में, महिलाएं घर में बैठ के देखती है, लेकिन थिएटर तक नहीं जाती है। किसी का बायोपिक बनना मतलब काफ़ी खर्चीला होगा, और कौन प्रोड्यूसर चाहेगा 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ लगा के तबला बजाएं? कोई नहीं चाहेगा ना। कोई अगर फिल्म बनाता है तो इच्छा होती है चलो 2 रुपये खर्च किया तो 2.25 मिले कम से कम। 2 खर्च करके अगर 75 पैसा मिले तो क्या फ़ायदा है ऐसा बिजनेस का? अगला सवाल है शैलेंद्र कुमार का। वो पूछ रहे हैं खेसारी जी की नई फिल्म कब रिलीज होगी? भाई साहब, कल ही एक फिल्म रिलीज हुई है, चोरी चोरी चुपके चुपके, और ठीक अगले सप्ताह एक और फिल्म रिलीज हो रही है, बाप जी। तो कंटिन्यू 2 फिल्में 2 सप्ताह में रिलीज हो रही है। भोजपुरी भास्कर न्यूज़ 24 पूछते हैं जब तेरे मेरे दरमियाँ और करंट रिलीज हुई थी तो खेसारी जी लाइव आए, पवन जी को भी लाइव आना चाहिए था। ये किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? ना ही सजेशन दे सकते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं। टॉमी XP लिखते हैं रामगढ़ में फिल्म नहीं लगती है।
भाई साहब लॉकडाउन के कारण थिएटर बंद थे। रामगढ़ में पहले फिल्म लगी है, काफ़ी फिल्में चली भी है और आगे भी लगेगी। कृष्णा लिखते हैं भोजपुरी में काफ़ी बदलाव आए हैं, फिर भी अश्लीलता का दाग क्यों? सवाल बिल्कुल सही है आपका। भोजपुरी जो पहले थी वो नहीं है अब। पहले थी मतलब पहले की, बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो अश्लीलता का दौर चला था वो दौर नहीं है अब। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है भोजपुरी है तो अश्लील है, और उसकी वजह भी है। यूट्यूब पे आप सर्च करो, कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट आपको गंदे मिलेंगे। तो जो लोग भोजपुरी फिल्में नहीं देखते हैं वो यूट्यूब के कंटेंट को ही भोजपुरी फिल्मों का कंटेंट मानते हैं। सबसे बड़ी बात है, ऐसी बात बोलने वाले 99.9% लोगों ने फिल्म देखा ही नहीं है भोजपुरी का भी। बिना देखे बोलना तो आदत है हमारी, खासकर यूपी बिहार के लोग तो फेमस है इस मामले में। बस भेड़िया धसान चल देंगे। वो बोला कौवा कान लेके गया तो कान नहीं देखेंगे, कौवा को देख रहे हैं। अरे भाई साहब एक हाथ से कान छू लो फिर जवाब देना। आमिर हसन पूछते हैं 2011 में एक फिल्म बन रही थी नरसंहार, निरहुआ की नरसंहार फिल्म बन रही थी, उसका क्या हुआ? आमिर भाई, मैं 2011 की बात करूं, वो फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। मठ में 2-3 दिन शूटिंग हुई थी। मैं खुद शूट पे गया था। दिनेश जी निरहुआ जी ने पूरा बाल निकाल दिया था फिल्म के लिए। और फिल्म के प्रोड्यूसर थे सलीम भाई, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, काफ़ी वक्त हो गया है। फिल्म क्यों बंद हुई ये तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से फाइनेंसर और प्रोड्यूसर के बीच आपसे विवाद हुआ था, जिसके कारण फिल्म बंद हो गई थी और अभी उसके आने कोई चांसेस नहीं है। आरपी यादव जी पूछते हैं निरहुआ की पटना जंक्शन और निरहुआ चल अमेरिका का क्या हाल है? निरहुआ चल पटना और माफ़ कीजिएगा, निरहुआ चल अमेरिका और निरहुआ जंक्शन दोनों का मुहूर्त मैंने ही करवाया था। मैंने ही पीआर था दोनों फिल्मों का। पटना जंक्शन तो खैर सुजीत तिवारी जी की फिल्म थी, सीपीआई मूवीज़ की, डायरेक्टर संतोष मिश्रा थे। फिल्म नहीं बनेगी वो। और निरहुआ चल अमेरिका भी लगभग नहीं बनने की स्थिति में है। हालांकि नासिर जमाल जी जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, कभी भी जाग सकते हैं बनाने के लिए। कृष्णा सिंह लिखते हैं काजल राघवानी हमेशा टारगेट करके पोस्ट क्यों लिखती है? टारगेट करके पोस्ट क्यों लिखती है? ऐसा तो है नहीं। 10 में एक पोस्ट अगर टारगेटेड पोस्ट होता उसकी वजह रही होगी। होता क्या मालूम है, कुछ लोग सीधे बोलते हैं, कुछ लोगों से बोलवाते हैं। तो सीधे बोलती हैं, कुछ लोग उन पे अपने फैन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से टारगेट करते हैं। तो बेचारी क्या हुआ, टारगेट कर देती हैं। तो खैर ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। मैंने कुछ चुनिंदा सवालों को लिया है, इसमें शामिल किया है। और आपके मन में कोई सवाल हो तो हर शनिवार शाम 7 से पहले ये वीडियो, सवाल जवाब का एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तो हो जाइए तैयार सवाल करने के लिए, हम जवाब देने को तैयार हैं। हर सवाल का सटीक जवाब हम देंगे आपको। बस देखते रहिए उदय की बात। धन्यवाद।